फेथ लिव एवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज प्लम प्रेस की तरफ से आप सबको हमारा जय मसीह की नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम लगातार पिछले हफ्ता भी कई नई नई तारीख को हम टॉपिक हम देखते हैं, कई नई नई बातें हम सीख आए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी कार्य कर रहे हैं और कई लोग गवाही भी हैं। परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से कार्य कर रहे हैं। इन वचनों के द्वारा जीवन बदल रहा करके मैंने सुना। ना केवल फेथ लिव एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री के फ्रंट प्रेयर सेंटर के लोग और दूसरे लोग जो सुनते हैं वे भी इस प्रकार से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और श्रेय प्रभु के देता हूँ। सारा महिमा आदर प्रभु को मिले, परमेश्वर नाम की महिमा हो। आज भी मैं आपके पास एक नए टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। शिफ्ट योर प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकता को बदलें। शिफ्ट योर प्रायोरिटीज, आपके अपना प्राथमिकता को बदलना है। इसका बाइबल आज पढ़ने के बाइबल पोर्शन पढ़ने का ये है गलाती के पत्री 6 अध्याय 1 से लेके 10 वचन तक। गलाती के पत्री 6 अध्याय 1 से लेके 10 वचन तक। उस पर आप पढ़िएगा पूरा, ऐसे 1 से लेके 10 तक आप बराबर पढ़ते आए और उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। उसमें से मैं सिर्फ 7 और 8वां वचन आपके सामने में प्रचार करना चाहूँगा। गलतिया का 6 का 7 और 8वां वचन मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। 7 वचन, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो वही काटेगा। 8वें वचन में, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर को द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रियो, यहाँ दोनों वचन में इस प्रकार से लिखा है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर के ठट्ठे में मत उड़ाओ। मनुष्य जो कुछ बोया, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट ये है, अपनी प्राथमिकता को कैसे बदलना है उसके ऊपर आपको मैं बताना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कौन सी प्रायोरिटाइज करना है, किसको आपको प्रायोरिटाइज करना है, शिफ्ट कैसे करना है, उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 8वें वचन में कहता है, अपने शरीर को बोता है तो शरीर को काटेगा, और आत्मा के लिए बोता है तो आत्मा के द्वारा अनंत काल जीवन को बोएगा। वह मतलब कटनी काटेगा। यानी सोइंग एंड रीपिंग, अंग्रेजी में सोइंग एंड रीपिंग, सो रीप ऐसा करके लिखा हुआ है। तो बोना और काटना, हिंदी में बोने के लिए भी बोला, काटने के लिए बोला। जो लोग बोते हैं यानी शारीरिक तक को बोएंगे वो काटेंगे, जो आत्मा तक बोएंगे वो आत्मिकता के यानी अनंत जीवन काटेंगे। राइट। एक एग्रीकल्चर टर्म, यानी एग्रीकल्चर मतलब एक व्यवसाय या खेती बाड़ी के ऊपर वो बताया जा रहा है पौलुस, है ना। पौलुस उसको उल्लेख लेके बताते हैं, है ना। ठीक है, वो लेकिन वो आत्मिक मतलब को बताता है ना, आत्मिक मतलब। पुराने नियम में कई जगह पर इसी खेती बाड़ी के लेके, है ना, एग्रीकल्चर टर्म और फार्मिंग टर्म्स के लेके पुराने नियम में परमेश्वर उल्लेख किया है। लेकिन नए नियम में जो भी इस प्रकार खेती बाड़ी का फॉर्मेशन के ऊपर एग्रीकल्चर का जो भी बातें आती है सब कुछ आत्मिकता है। यीशु मसीह भी वही कहा, पौलुस भी इसके ऊपर कहते हैं। इसलिए इस गलातिया के 6:8 में हमने देखा कि अपने शरीर के बोता है वो शरीर को काटेगा, यानी शरीर के द्वारा विनाश को काटेगा, है कि नहीं। जो शरीर को बोएगा विनाश को काटेगा, जो आत्मा को बोएगा अनंत जीवन को काटेगा, है ना। इसलिए उस ऊपर इस प्रकार से कहते हैं। तो बोना यानी बोना और काटना, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। राइट। अब पौलुस कौन सी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देने के लिए कहता है, पौलुस कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देने के लिए कहते हैं कि जो बोते हैं ना, बोते हैं और काटते हैं, ये नेचर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ बताते हैं। ये मसीह लोगों का जीवन का एक स्वभाव को ऊपर बताते हैं, है ना। और इसके ऊपर वो ज्यादा प्रेशराइज, ज्यादा जोर दे के कहते हैं कि ये जो परमेश्वर यीशु मसीह हमें स्वतंत्रता दिए, आजादी दिए पाप से, वो जीवन जो है वो शारीरिक इच्छाओं में ही पड़े रहने के लिए नहीं, शारीरिक के चीजों को ही पूर्ति करने के लिए नहीं, पाप मृत्यु उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए नहीं, मतलब सेल्फिश डिजायर, हमारी आत्मा हमारे शारीरिक के इच्छाओं को पूर्ति नहीं। गलतियां 5:13 में वही लिखा है ना, कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। गलतियों 5:13 में
स्वतंत्र होने के लिए बोला है, परंतु ऐसा ना हो भैया। आपको फ्रीडम इसलिए दिया गया, फ्रीडम के लिए आपको बुलाया गया, लेकिन आपको स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए अवसर ना बने। क्या है? जो यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया, पाप से आजाद किया, और आपको आत्म अनुग्रह में लाए, ये जरूरत नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आप शारीरिक के काम के लिए आप अवसर बनते रहे, वरन प्रेम से एक दूसरे के क्या बने? एक दूसरे के दास बने। बी हम्बल, यानी पाप के लिए नहीं। इसलिए रोमी के पत्री में 12वां 6 अध्याय में लिखते हैं, पाप के लिए हथियार, अपने शरीर को पाप के लिए हथियार मत सौंपो। यानी हम किसके लिए स्वतंत्र किया गया? हम आत्मिक जीवन के लिए। आत्मिक जीवन क्या है? हम एक दूसरे के सहें, एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के दास बने। यहाँ पर ये पौलुस इस बात को बताता है, एक कटनी का कैसे किया जाए, एक खेती बाड़ी के किस प्रकार से करते हैं ना। ऐसे विश्वासी को क्या करना है? 2 प्रकार की खेती करना है, एक आत्मिकता है, एक शारीरिक, है ना। और शारीरिक जो है वो जो है वो हमारे जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं वो क्या करेगा? शारीरिक रीति से निर्णय लेंगे वो शरीर का करेगा, आत्मिक जीवन में निर्णय करेंगे वो आत्मिक। तो आपका इन्वेस्टमेंट करके बताता है, यानी आपका जिसमें आप लागत लगाते हैं उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर या शरीर के ऊपर। यदि आत्मा में आपको लागत करेंगे, यकीनन अनंत काल जीवन है। यदि शारीर की आप लागत लगाएंगे तो आपकी मृत्यु है, यानी नाश है। इसलिए वो कहता है, एक एग्रीकल्चर टाइम में इस प्रकार से बताता है, व्यवसाय के टाइम में इस प्रकार से बताता है, और ये खेती बाड़ी के टाइम में इस प्रकार से बताता है कि आपको आत्मा और जो शरीर है उसको कैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, कैसे आप निवेश करते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और जो फल जो है हमेशा क्या करता है कि वो अच्छी गुणों को बताता है। फल हमेशा अच्छा लगता है, आंखों में भी अच्छा लग रहा है दिखने के लिए, खाने के लिए भी वो अच्छा मीठा रहेगा, खाने के लिए स्वादिष्ट रहता है, और उस बीज दोबारा वो उगता है। तो इस बात को बताते हैं आप कैसे बोते हो, ठीक है। इसलिए पौलुस कहता है कि यदि शारीरिकता के लिए, यानी आप गलाती की पत्री आप 6 अध्याय गलाती की पत्री 5 अध्याय 19 से लेके 21 वचन तक, गलातियां 5 अध्याय 19 से लेके 21 वचन तक, गलातियंस 5:19 to 21, यदि आप पढ़ेंगे शारीरिक के काम में लिखा हुआ, क्या लिखा है? द एक्ट ऑफ फ्लैश, शरीर के काम में। कौन से शरीर काम है आप सब जानते हैं, और वहाँ व्यभिचार लिखा हुआ, और अपवित्रता लिखा, और मूर्ति पूजा लिखा, बहुत कुछ लिखा हुआ। वो सारी चीजें क्या है? वो आत्मिकता नहीं है, वो शारीरिकता है ना। इसलिए गलाती का 5 अध्याय 24 में आते हैं, इन्हें 19 से 21 अलग है, और 22-23 तो पूरा आत्मा के फल के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन 24 में आएंगे, गलाती 5:24 में लिखा है, मसीह यीशु के, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर का उसके लालसा और अभिलाषा को क्रूस पर क्या कर दिया? इन्हें लालसा और अभिलाषा को समेत क्रूस पर क्या कर दिया? गड़ा दिया, खील ठोक दिया। तो आपको वापस शारीरिकता में नहीं जीना है। तो आपके प्रायोरिटीज किसका करना है? आपका जो प्राथमिकता कौन सी होना चाहिए? प्राथमिकता को बदलना है, नहीं बदलना, सोचेगा। यानी हमें शारीरिक चीज़ों के लिए जो भी हम बोएंगे इन दिनों में 40 दिन के उपवास में अपने आप इस प्रकार से करेंगे, ताकि आगे को एकदम शरीर को परमेश्वर के काम के लिए और आत्मा के जीवन जीने के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए हम बोल सकें और कटनी काट सकें। ऐसा प्रभु हमें अनुग्रह करें। मेरे प्रिय, यहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है, थ्रो ऑफ यू, मतलब अपने आप, अपने पुराने जो पाप के जो जीवन है उसको उतार डालो, कहता है। उसको पढ़ना चाहते हैं आप, एफएससी में पढ़ लीजिएगा, एफएससी पत्री 4 अध्याय 22 से लेकर 24 वचन तक। मैं एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाले अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाए उन्हें उतार डालो। 23 वचन लिखा, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ, और तुम 24 में, और तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया। ये नहीं, आपको किसके उतारना है? पुराने चाल चलन, साव पुराने मनुष्य,
पुराने अभिलाषा सबको क्या करो, क्रूस पे मार डालो। फिर आपको क्या करना चाहिए कि अपने आत्मिक स्वभाव में क्या करो, बदलते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो पवित्रता के लिए सृजा गया। यदि हम इस प्रकार आत्मा को बोएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे माइंड में आत्मिक चीजों पर ध्यान देगा। यदि शारीरिक चीजों को बोएंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे माइंड, हमारा मन शारीरिक चीजों के ये क्या करेगा, बदलाव मतलब लाएगा। तो आपको क्या करना है, हमें सोचना, प्रभु ने चुनाव दिया है, कौन सी चीज का चुनाव करना है। यदि हम ये अभी स्टॉप नहीं करते हैं, यदि हम शारीरिकता के जीवन को स्टॉप यहाँ पर पुष्ट विराम नहीं करते हैं, वो क्या करेगा, वो हमारे माइंड को पूरा कंट्रोल करेगा। यानी शारीरिक जीवन क्या करेगा, हमारे माइंड को पूरा वो नियंत्रण करना शुरू करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो जो आत्मा के जीवन नहीं होने की वजह से शरीर मर जाएगा और वो क्या करेगा, परमेश्वर चालक। लेकिन आत्मा आपकी माइंड को कंट्रोल करेगा, आपके क्या होगा, उसमें आनंद है, उसमें शांति है। तो पौलुस इस बात को बताते हैं यहाँ पर, आपको कौन सी एक्सपीरियंस करना है, छुटकारे को, फ्रीडम जो प्रभु यीशु मसीह की में आजादी दी है, यीशु मसीह में स्वतंत्रता दी है, उस पे देखे वॉक इन द स्पिरिट, यानी आत्मा में चलना। गलतियां 5:16 में लिखा है, तुम आत्मा में चलो ताकि शरीर काम को नहीं कर सके। आत्मा में चलो, तो आत्मा में हमें चलना पड़ेगा। पुराने जो मनुष्य तो क्रूस पर उतारना है, एक स्पिरिट कंट्रोल लाइफ, एक हमारी आत्मा हमें नियंत्रण करने वाले एक जीवन चाहिए, ताकि हमारे मन इसी इसी पृथ्वी के चीज़ों पर ध्यान न दें। ठीक है, यदि ऐसे करेंगे तो हमारा जो अच्छा जो कटनी होगा वो आत्मिकता होगा। नहीं नहीं तो शरीर को अनुसार चलेंगे, वो क्या करेगा, वो मृत्यु को और नाश को वो हम काटेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, अधिक से अधिक पवित्र आत्मा में भरना है, पवित्र आत्मा के अंदर अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, और साथ साथ लोग जो हैं और परमेश्वर के साथ साथ संगति करना, वचन को बहुत ज़्यादा हमारे दिल में लेना है, और हमारे संगति अच्छे लोग के साथ होना चाहिए। हमें से कई लोग फोन करना भूल जाते हैं, अपने लोग से बात करते नहीं। मैं देखता आस-पास पड़ोसी हैं, वो अपने पड़ोसी से बात, पड़ोसी विश्वास से बात नहीं करते हैं, संडे आके मिलते हैं, जय मसीह करते हैं। क्या सही है? तो कैसे हम आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे? हम आत्मिकता में इसलिए नहीं बढ़ते हैं, हम एक दूसरे से मुलाकात करते नहीं, वहीं रहते हैं, दुनियादारी में रहते हैं, हमेशा शारीरिक जीवन जी रहे हैं, उससे बाहर आना है। आप विश्वास की संगति में आइएगा, आराधना में आप अधिक से अधिक आप भाग लीजिए, प्रार्थना में अधिक से अधिक अपने आप रखिए, आत्मा में आप चलने की प्रयत्न करिए। उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि ब्लेंटीफुल हार्वेस्ट ऑफ एवरलास्टिंग, यानी बहुत सुंदर एक कटनी होगा, वो अनंत काल का जीवन होगा। तो शिफ्ट योर प्रायोरिटीज, आप अपनी प्राथमिकता को बदलें। कैसे बदलना है? शारीरिक नहीं, आत्मा में। आत्मिकता के लिए हम जिए, आत्मा का जीवन जिए और परमेश्वर पर, उसके लिए पवित्र आत्मा ही मदद करता है। आत्मा हमें प्रार्थना, वचन, इसमें संगति, सब चीज़ें आवश्यकता है। परमेश्वर से अनुग्रह करें, आत्मा में चलें, प्रभु का अनुग्रह साथ रहे। आइए हम धन्यवाद देते हुए प्रभु का धन्यवाद देंगे। पिताजी, इस वचन के लिए धन्यवाद, जो प्रभु बार बार इन दिनों में आप हमारे शारीरिक जीवन से बाहर आने के बारे में सिखाते हैं। मालूम नहीं हमारा माइंड को कैसे कंट्रोल कर रखना है, मन को कैसे नियंत्रण में रखना है, हमें सिखाते हैं। हाँ प्रभु, पौलुस कहता है बोना और काटना, किसको बोओगे उसका काटोगे। तो यानी आत्मा को बोएंगे, अनंत जीवन का काटेंगे। हाँ प्रभु, हमें शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक इच्छा, उस सबको प्रभु क्रूस पर मार डाल के हमें नए जीवन को पहनना है, यीशु मसीह को पहनना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में हमेशा आत्मा के अनुसार हम चलने वाले व्यक्ति बने, ताकि हम आत्मा के अनुसार चल के शारीरिक इच्छा को जीत सकें। तेरा नाम महिमा में मदद करेंगे। धन्यवाद देते हुए, आशीष को देते हुए, और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हुए, प्रत्येक ऊपर आशीष को बोलते हुए यीशु नासर के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इन वचनों को आप सुनिएगा, जरूर ये आपको आशीष करेगा और आपके ऊपर प्रभु आशीष करे। लगातार आप भी सुनिए, आशीष पाए, अपनी पड़ोसी, अपने दूसरों को भी ये शायद करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।